सीता जी की अग्नि परीक्षा। सीता ने अग्नि परीक्षा दी या नहीं, यह सवाल अभी भी बना हुआ है। यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते थे और जिनके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, वे उसे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं। राम जब सीता को रावण के पास छुड़वाकर अयोध्या ले आए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर ने मुंह से राम से जाना कि प्रजाजन सीता की पवित्रता के लिए संदिग्ध हैं, अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही है। उस वक्त सीता गर्भवती थी। राम और अन्य से सीता ने कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही है, सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि राम और सीता समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने ग्लानि, अपमान और दुख से विचलित होकर सीता तैयार करने की आज्ञा दी। सीता ने कहा, यद्यपि मन वचन कर्म से मैंने सदैव राम का स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठा कर ले गया, अग्नि मेरी रक्षा करें। और फिर सीता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप धारण करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वे हर प्रकार से पवित्र हैं। इस अग्नि परीक्षा के बाद जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम के समक्ष फिर से धर्म संकट उत्पन्न हो गया। वाल्मीकि रामायण में सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा वे सीता को तपोवन में छोड़ आए। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बन रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा। वाल्मीकि रामायण से सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सीता की मृत्यु। माता सीता ने अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि रामायण में रहती थी, वाल्मीकि आश्रम में रहती थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों सुकुमारों से यह चरित्र सुना। कहते हैं कि प्रतिदिन वे 20 सर्ग सुनाते थे। उत्तरकांड तक पहुँचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब राम ने सीता को कहलवाया, यदि निष्पाद है तो यह सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करे। वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में आए। वहां सभा में वरिष्ठ ऋषि भी थे। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल मुझे ना मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उसकी पवित्रता देख ली है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख कर बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। तब सीता ने यह कहा। तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बैठा लिया। सीता के बैठते ही वह सिंहासन धरती में धंसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि पद्म पुराण में इसका वर्णन अलग मिलता है। इन बातों का निचोड़ यही है कि आज की स्त्री भी सीता के पावन चरित्र की तरह सेवा, संयम, त्याग, शालीनता, अच्छे व्यवहार, हिम्मत, शांति, निर्भयता, क्षमा और शांति को जीवन में स्थान देकर कामकाजी और दाम्पत्य जीवन के बीच संतुलन के साथ सफलता और सम्मान पा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।